बेबी बाजी की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़रा जो कि इतनी मुश्किलों से राज़ी हुई दावत के लिए, तो भांडा उसी का फूटा कि उसने फ़रहद की अंगूठी चोरी कर ली है। और इस बात को बदलने के लिए उसने फ़रहद के दिल में शक डाल दिया वासिफ और रामीन के रिश्ते के बारे में। अंगूठी की चोरी की बात घुमा फिरा कर अज़रा ने वासिफ और रामीन के रिश्ते के बारे में बात शुरू कर दी, जिस पर फ़रहद को बहुत गुस्सा आ गया और फ़रहद के दिल में शक पैदा हो गया। और बहुत तमाशा किया इस फ़रहद ने, अपने दिमाग से तो ये काम लेती ही नहीं और गुस्से में वासिफ से भी कोई बात नहीं कर रही और उसे अपना बात बयान करने का मौका भी नहीं दे रही। जैसे ही वासिफ ऑफिस जाता है तो अपनी दोस्त के साथ सारी बात शेयर करती है और कहती है कि एक औरत के लिए इससे ज़्यादा जिल्लत क्या होगी कि जब वो अपनी शौहर के लिए एक बीवी की बजाय उसकी मजबूरी हो। वो अज़रा की बात को मानकर उस पर बदगुमान हो जाती है और वासिफ के बारे में बहुत गलत ख्यालात सोचती है और अपनी दोस्त को ये तक बता देती है कि उस लड़की ने तो वासिफ के लिए खुदकुशी कर ली थी, तो आखिर कुछ ना कुछ तो होगा ना उनके बीच। फ़रहद इतनी बेवकूफ़ निकली कि बदगुमान भी हुई तो किसकी बातों पर, वो अज़रा की बातों पर, जिसकी बात पर यकीन करना ही बेवकूफ़ी है। उधर सब मेहमानों के जाने के बाद जमाल अज़रा की खूब क्लास लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी रामीन के बारे में बात करने की। अब अज़रा जमाल को ये बताने से तो रही कि उसने वो अपनी चोरी की बात छुपाने की वजह से ये बात को घुमा फिरा कर उस तरफ ले गई। अज़रा तो भला जमाल से क्यों डरेगी, बल्कि वो तो किसी से भी नहीं डरती। वो तो जानती है कि जमाल तो उसको छोड़ ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ बेबी बाजी का भी तो सारा जेवर चोरी कर चुकी है और उसकी जगह नकली जेवर रख चुकी है। उसको अपनी सास से यही तो गर्ज थी। जब उसकी गर्ज पूरी हो गई तो बेबी बाजी को भी कहीं टिकने नहीं देती, उसको हर वक्त तंज करती रहती है ताकि वो खुद ही इसका घर छोड़कर चली जाए और नाम उस पर भी ना आए। उधर वासिफ भी जब फ़रहद को मना कर थक जाता है तो फिर वो भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कल तक तुम्हें अज़रा भाभी की सारी बातें बहुत बुरी लगती थी और आज तुम्हें उन्हीं की बात सच लग रही है और उन्हीं की बात को लेकर तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा मिसबिहेव कर रही हो और मुझे अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दे रही। वासिफ गुस्से में आकर कहता है कि जब तुम्हें यहाँ से जाना हो तो तुम चली जाना और उसे अपनी और रामीन के बारे में पूरी बात बताता है और कहता है कि रामीन मुझे पसंद करती थी लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता था और मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। तब जाकर फ़रहद को थोड़ा यकीन आया और उसने अपना मूड ठीक किया। अगले दिन वासिफ ऑफिस चला जाता है और फ़रहद वासिफ को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ। फ़रहद अपनी दोस्त के साथ बाहर जाती है तो वहाँ क्या देखती है नसीर को, जो कि एक लड़की के साथ बैठा बहुत खुशगपियों में मसरूफ़ है। वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि फ़रहद को आज से पहले नसीर के बारे में ये बातें नहीं पता होती और फ़रहद उसको देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अब असल इम्तिहान तो फ़रहद का तब होगा कि जब बेबी बाजी इसके पास रहने के लिए आ जाएंगी। तब वो ना तो उनका वो ख्याल रख पाएगी और ना ही उनके अपने घर पर आने पर खुश होगी और वासिफ भी उनका ख्याल उस तरह से नहीं रख पाएगा। फिर बिलाखिर बेबी बाजी जाएंगी अस्मा के पास। अस्मा को तो अपनी सास से कोई मसला ही नहीं, वो तो खुशी खुशी अपनी सास को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर मसला होगा तो उसके अपने ही बेटे नसीर को। नसीर अपनी माँ को अपने घर में नहीं रखने को तैयार होगा क्योंकि उसको ये भी खौफ होगा कि कहीं मेरी माँ को मेरी एक्टिविटीज़ का पता ना चल जाए। और फिर इसी तरह से बेबी बाजी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगी।